हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और जो हमने ये मैथ्स का फाउंडेशन बैच बनाया है, आपने इसके सभी वीडियोस अभी तक देखे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी 7 वीडियोस आ चुके हैं। बच्चों, हम मैथ्स के जो फाउंडेशन बैच है, इसकी स्टार्टिंग होना थी हमारी सिंप्लीफिकेशन से। तो सिंप्लीफिकेशन एक पूरा का पूरा कंपाउंड है, उसका मैंने एक एक पार्ट उठाया बच्चों। इसमें सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे, जिसके लगभग सभी टाइप्स हो गए हैं, बस एक टाइप बचा हुआ है। आज का जो वीडियो है इसके अंदर वो टाइप भी हमारा पूरा हो जाएगा। और अगर आप सही से एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना चाहते हैं, बेसिक्स सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं कि कैसे प्लस और कैसे माइनस किया जाता है, ये सारी चीज़ समझना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप मेरा फर्स्ट वीडियो से यहाँ तक आएँ, स्टेप बाय स्टेप आएँ, अपने नोट्स बनाएं। इससे क्या होगा कि अगर हम एक बार अच्छे से एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लेंगे तो कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात मानेंगे, क्योंकि आपको अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग बनाना है और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में मैथ्स के बिहाफ पर अच्छा स्कोर लाना है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लास्ट वीडियो। ये हमारा 8th वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, गुणा और भाग की जो ट्रिक्स होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग को आसान किया जा सकता है, जल्दी सॉल्व किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, बिना गलती के सॉल्व किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूरा करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट आपको, टाइप बाय टाइप आपको हर चीज़ सिखाई है, और ये लास्ट टाइप इसके बाद जो आएगा उसको मैं सिखाने के बाद इसको कंप्लीट कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और जितने भी वीडियोस आप देखते हैं उन सबको लाइक करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, है ना। क्योंकि देखो, जैसे मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ आपको पढ़ाकर, आपको एजुकेट करके, वैसे ही आपको भी अपना एक कर्म, आपको एक अपना कर्तव्य निभाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और इस वीडियो को शेयर कर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, वैसे ही आप भी मुझे अपना 100% देंगे। थैंक यू। चलिए आइए नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक के वीडियोस में हमने देखा कि कैसे टाइप बाय टाइप्स, स्टेप बाय स्टेप सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस होते हैं। फिर हम आ गए थे कल मिक्स फ्रैक्शन को प्लस और माइनस करने पर। हमने देखा मिक्स फ्रैक्शन में, कल तक हमने देखा मिक्स फ्रैक्शन में जो x था, मींस क्वेश्चन मार्क था, वो सिर्फ एक ही जगह पर था, स्टेबल था, अपनी जगह पर फिक्स था, कोई भी उसके पास नहीं होता था। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस देखेंगे हम, इसके अंदर होंगे तो वो मिक्स फ्रैक्शन के, इसके बारे में एक नया टाइप भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर हम देखेंगे ये x जो है, क्वेश्चन मार्क जो है, अपनी जगह चेंज करता रहेगा। ये अपनी जगह कहाँ कहाँ आ सकता है और फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज के पूरे वीडियो में हम ये सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो ये है हमारा उसी के कल वाले वीडियो के आगे का पार्ट। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए ये, आई होप आपको अब प्रॉपरली विजिबल होगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, अब क्वेश्चन मार्क जो है वो ग्रुप में आ रहा है, मतलब साथ में आ रहा है, नंबर्स के साथ में आ रहा है। क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या होता है बच्चों, एक्स। जैसा कि मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है वो देखिए, तभी आपको पूरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आएगा। जितने भी टाइप का होता है सबको समझ में आ जाएगा। तो ये एक्स फाइंड करने के लिए, जैसे मैं आपसे बोलता चला रहा हूँ कि हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, और लास्ट सिंगल होना चाहिए, है ना। जब तक ये पॉजिटिव धनात्मक नहीं होगा, जब तक ये अकेला सिंगल नहीं होगा, तब तक हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव रखना है और सिंगल। आप देखेंगे कि x नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव कैसे करना है x को, तो बच्चों किसी भी नंबर की साइड चेंज करने पर उसका साइन भी क्या हो जाता है, चेंज। तो मैंने x को लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट कर दिया, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ ले गया, तो ये जो माइनस था ये क्या हो गया, प्लस। स्टेप नहीं बनाना, बस दिमाग में ये बात सोचना है कि ये लेफ्ट से राइट चला गया है और इसका साइन चेंज हो गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुझे सिंगल करना है। बच्चों, जब ये x राइट साइड जाएगा तो यहाँ पर देखिए दो दो नंबर है, एक नॉर्मल नंबर है और एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये इसके साथ क्या हो जाएंगे,
प्लस माइनस। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है कि हमें x को क्या करना है, सिंगल। तो उसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि हम x को सिंगल करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं 12 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा तो जो 12 प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये 2 9/10, 2 9/10 जो माइनस का था बेटा ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब हमें क्लियरली इसमें दिखाई दे रहा है कि ये 10 पॉजिटिव है, ये 35 पॉजिटिव है, ये आपस में प्लस होंगे, और 2 भी पॉजिटिव है, ये भी आपस में प्लस होगा, और इसमें से 12 क्या हो जाएगा, माइनस। ये सारी स्टेप्स मुझे एक बार में करनी। जिन बच्चों को कम समझ में आता है उनके लिए मैं एक स्टेप पूरी लिख के बता देता हूँ, लेकिन ऐसा लिखना नहीं है, आपको वहां पर एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। आइए मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ कि ये सब कुछ शिफ्ट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो ये ऐसा दिखेगा बच्चों, 10 + 35, 10 + 35, 35, 3/5, और फिर ये 2 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +2 9/10, और 12 शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा 12 = x। ये इस तरह की स्टेप्स आपको दिखाई देगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए जो प्लस है प्लस कर देंगे, जो माइनस है वो माइनस। देखिएगा 10 + 2 कितना होता है, 12, +12 में से -12 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारा 35, प्लस यहाँ हम ब्रैकेट लगाते हैं एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो सीख कर आइए, समझ के आइए कि ऐसा डायरेक्टली मैंने कैसे किया, ठीक है। 35 भी यहाँ से चला गया है, ठीक है। अब जो बचा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, एक 5 है और एक क्या है, 10। तो 5 और 10 का हमें एलसीएम लेना होगा जो कि होता है 10। फिर इस 10 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह पर 3/5 से। 5 से 10 कैंसिल होगा 2 टाइम, और 2 3 कितना होगा 6, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है तो ये प्लस का आएगा। आगे बढ़ता हूँ, जब मैं इस फ्रैक्शन से 9/10 से 10 को इंटू करूंगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इंटू होगा, 1 1 बचेगा, 1 × 9 कितना होता है बेटा, 9, प्लस है तो प्लस आएगा। 9 और 6 कितना होता है, 15, 15 होता है। और 15 को बच्चों हम कैंसिल कर सकते हैं, 15 को हम कैंसिल कर सकते हैं 5 से, और 10 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं 5 से। तो पहले इनको कैंसिल कर दीजिए, 5 3 और 5 2, 5 3 15, 5 2 10। फिर 3 को आप 2 से काटिए, ये 35 लिखा हुआ है, प्लस 3 को जब आप 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, 2 1 2, 2 1 2, रिमेनिंग 1/2, 1/2। इनको जोड़ देंगे हम, कितना बन जाएगा, 36 1/2। तो हमारा आंसर होना चाहिए 36 1/2। ऐसा कहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर क्वेश्चन मार्क अपनी जगह चेंज भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप इसके अंदर भी देखेंगे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क ने अपनी प्लेस चेंज की हुई है ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क प्लेस चेंज करता है, नो प्रॉब्लम। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन अब मैं कोई नई स्टेप नहीं बनाऊंगा, यही की यही क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। देखिए बच्चों, x क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या होता है, x का पॉजिटिव होना जरूरी है, पॉजिटिव है, बिल्कुल है, लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ इतने सारे नंबर्स जुड़े हुए हैं। तो हमें इन नंबर्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ भेजना होगा। चलिए भेजते हैं। जब भी मैं किसी नंबर को चेंज की साइड चेंज करता हूं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। जब भी मैं किसी नंबर की साइड चेंज करता हूं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। जब भी मैं किसी नंबर की साइड चेंज करता हूं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि 75 में 10 प्लस होगा और 24 और 32 माइनस होगा, है ना। चलिए एक बार में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा x है बच्चों, 75 + 10 85 होता है, 75 + 10 85 होता है। 85 में से हमें माइनस करना है, ये हो गया आपका 56। 85 में से हमें 56 को माइनस करना है। 15 - 6 15 में से 6 जाएगा, 9 आएगा, और 7 - 5 कितना, 2। तो यहाँ पर बचेगा 29। बीच में हमेशा प्लस लगाना होता है। अब हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। ये अभी हमने नॉर्मल्स नंबर को सॉल्व कर लिया। 75 + 10 85 हो गया था, 85 हो गया था, और 24 और 32 कितना हो गया था, 56।
ये प्लस का था, ये माइनस का, माइनस किया कितना आ गया 29, ये हमने 29 लिख लिया। ठीक है, अब हमें इस 4, 8 और 12 का एलसीएम लेना है। लेकिन एक चीज और देखिए, ये क्योंकि 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ये कितना बन जाएगा 1/2। जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करिए, क्योंकि फ्रैक्शन मतलब लीस्ट नंबर होता है, छोटी संख्या होती है, उसके आगे सॉल्व किया ही नहीं जा सकता है ना। तो इसीलिए आप फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बना के रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें 4, 2 और 12 का एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने कल आपको बताया था, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर से कंप्लीटली कैंसिल होता है, पूरी तरह कट जाता है, छोटा है और सबसे कैंसिल होता है। तो इन तीनों से कैंसिल होने वाला सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है 12। ठीक है, इस 12 को, इस 12 को हम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद हर एक फ्रैक्शन से इसको इंटू करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ माइनस है, हमने माइनस लगाया, यहाँ पर हमने 12 रखा, 4 से 12 कैंसिल होगा बेटा 3 टाइम, 3 3 कितना हो गया 9। ठीक है, यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लगाया, यहाँ पर 12 को रखा, 2 से 6, 12 जो है वो कैंसिल होगा 6 टाइम, 6 1 6, 6 कम 6। यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस लिखा मैंने, यहाँ पर 12 लिखा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 5 1 5 देखो 12 से 12 एक बार कैंसिल होगा और 1 5 5 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा, देखो बेटा 14 में से 9 और 5, 14 में से जब हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, वो भी कैसा -8 बचेगा। और 8 और 12 को कैंसिल किया जा सकता है। आइए चलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये 29, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8/12। 4 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 2/3। फिर मैंने आपको इसको सॉल्व करना सिखाया है, कैसे सॉल्व करते हैं। इसे एक कम कर देंगे 28 आ जाएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/3। आंसर होगा 28 1/3। ऐसा कहीं लिखा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 इज आर आंसर। देखिए कितनी जल्दी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। और पता है, आपको समझाने के लिए मैं ये भी लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता तो मैं यही के यही क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिएगा। आप चाहे कितने ही मेरे वीडियोस देख लें, आप बार बार इसको सीख लें, समझ लें, लेकिन आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि जो क्वेश्चन मार्क है उसने अपनी जगह बिल्कुल ही चेंज कर ली है। देखिए वो कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है ना। तो हमें इसको बहुत केयरफुली सॉल्व करना होगा, नहीं तो हम इस तरह के क्वेश्चंस गलत कर देंगे। ठीक है, आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, स्टूडेंट, हम इस पूरे को ही क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, x। ठीक है, इस पूरे फ्रैक्शन को ही हम x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से वही दो बातों का ध्यान रखेंगे हम। x पॉजिटिव होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए। तो हमने x पॉजिटिव करना है, देखो ये माइनस का है ना, पॉजिटिव करने के लिए हमने इसकी साइड क्या कर दी, चेंज। जैसे ही हम साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्योंकि x वहां जा चुका है, 0 है, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को हटा दो, बस x को, मतलब इस पूरे फ्रैक्शन को वहां पर ले जाके लिख दो। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस। ठीक है, x हमारा पॉजिटिव भी हो गया और सिंगल भी हो गया, क्योंकि वहां पर कोई और है ही नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो 10 + 4 14 में से 14 और 3 कितना होता है बच्चों, 17 है ना। 10 और 4 14 और 3 17। यहाँ पर हमेशा क्या लगाया जाएगा, प्लस। और हम क्या लेंगे यहाँ, एलसीएम। एलसीएम किसका लिया जाता है, फ्रैक्शंस का, भिन्नों का, है ना। और फ्रैक्शंस में से भी किसका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं 2 5 6 डिनोमिनेटर्स का, हर का। तो 2 5 और 6, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है बच्चों जो 2 5 और 6 तीनों से कैंसिल हो जाता हो। तो आंसर होगा 30। 30 इज द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 30 सबसे छोटी व समावर्ती संख्या है, लघुत्तम समावर्ती है, जो 2 5 और 6 से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम 30 लिखेंगे। एलसीएम सिखाऊंगा मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, परेशान मत हो। आगे बढ़ते हैं। इस 30 को हम यहाँ पर हर एक फ्रैक्शन से इंटू करेंगे। फ्रैक्शन है ना भिन्न, इसको इंटू करेंगे। यहाँ पर देखो ये प्लस है तो प्लस लगा दो आप। 30 2 से कैंसिल होगा 15 टाइम, 15 15 इंटू 1 कितना होता है, 15 हो जाता है। यहाँ भी क्या है, प्लस है, प्लस लगा दो। यहाँ रखेंगे हम 30 को इंटू करेंगे, गुणा करेंगे। 30 5 से कैंसिल होगा 6 टाइम, 6 इंटू 4 कितना होता है, 24।
ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा प्लस, यहाँ 30 हम लिखेंगे, 6 से कैंसिल होगा, 5 टाइम 5 1 जा 5। तो इस तरह से वैल्यू अगर सामने क्या लिखा हुआ है 18 7 बाय एक्स, ठीक है, वो लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखिए आप उसको, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जोड़ा हमने 15 और 5 कितना हो गया बेटा 20, 20 और 24 कितना हो गया आपका 44 44, 44 और 30 को हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं ना, किससे 2 से, तो कैंसिल कर दो। 44 को मैंने 2 से कैंसिल किया, कितना आया 22, और 30 को मैंने कैंसिल किया 2 से, कितना आया 50। अब 22 को भी मैं 15 से काट सकता हूँ, काटो, देखो हालांकि आंसर आ गया, पता है आंसर आ गया। देखो नीचे हमारा जो डिवाइजर है वो x है ना, और यहाँ पर डिवाइजर कौन है 15, तो हमारा आंसर आ चुका है, x की वैल्यू क्या होगी 15। क्लियर है बात, आंसर आ चुका है, लेकिन हम इसको फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 प्लस 15 से जब मैं 22 को कैंसिल करूंगा तो 15 1 जा 15, रिमेनिंग कितना आएगा 7 बाय 15 इज इक्वल टू 18 7 बाय एक्स, ठीक है। 17 और 1 कितना हो गया बच्चों 18, 18 7 बाय 15, देखिए आंसर आ गया। हमने इसको हमने छेड़ा भी नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी आंसर आ गया। देखो कंपेयर करो, 18 के प्लेस पर 18 आ चुका है, 7 के प्लेस पर 7 आ चुका है, तो x के प्लेस पर कौन आएगा 15, तो हमारा x का आंसर होगा इस बार 15, और ये 15 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। चले आगे, अगर इसके जैसे और क्वेश्चंस आएंगे तो वो अब मैं आपको होमवर्क कर दूंगा। आपको मेथड तो समझ में आ गया है कि क्वेश्चन मार्क जब भी इस तरह से गलत जगहों पर आएगा या ऐसी जगहों पर आएगा जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो हम उसको छोड़ देंगे और वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है, आइए ये क्वेश्चन आपको करके देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया ना, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिए, या लाओ मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। बेटा इसकी साइड चेंज कर दी मैंने, ये देखो x पॉजिटिव है, कुछ मत करो, इसको यहीं रहने दो, पूरा का पूरा ये क्या हो गया हमारा x। इसकी साइड चेंज कर दी मैंने, ये प्लस हो गया, और इसकी साइड चेंज कर दी, ये क्या हो गया माइनस, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं। देखो बेटा 15 और 3 कितना होता है 18, 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। ये दोनों प्लस के है ना, इसलिए प्लस किया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमेशा प्लस लगाएंगे, ये हमारा एलसीएम आएगा, 4 और 6 कैंसिल हो सकते हैं 2 से, तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हमें इस 2 और 3 का एलसीएम लेना है, जो कि कितना होगा 6, 2 और 6 से कैंसिल होने वाली संख्या क्या होगी 6, ठीक है। उसके बाद हम 6 को यहाँ रखेंगे, देखो माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ 6 लिखा हमने, 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम 3 बार, 3 1 जा कितना होता है 3, 3 एकम 3 होता है। फिर यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 6 को, तो देखो प्लस है तो प्लस लगा दो, ये प्लस है ना, प्लस लगा दो। 6 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम 2 2 जा कितना बेटा 4, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ x 1/6 बन रहा है, और यहाँ देखिए क्या बनेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 1/6 को प्लस कर दूंगा। अब ये कैसे प्लस होता है ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप नोटिस करेंगे 6 की जगह 6 है, 1 की जगह 1 है, तो x की जगह क्या आएगा 8, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और आंसर हमारा हो जाएगा सेट, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क है, इसके अंदर देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा हुआ है, आपको सॉल्व करके लाना है, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। अच्छा, जिसका भी आंसर आ जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 62 लिखकर उसके सामने उसका आंसर लिखेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है। उससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये क्वेश्चन किया है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी x फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ, करके देखिएगा। नेक्स्ट, ये भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस बार ऊपर आ गया है, कहीं भी आए मेथड आपको पता चल चुका है, अब आप आराम से कर लेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों ये हमारा लास्ट टाइप बचा हुआ है, इसके अंदर भी स्टार, स्टार मीन्स वही क्वेश्चन मार्क, तो हमें इस छोटे से क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्टार के प्लेस पर क्या आएगा। बड़ा ही आसान होता है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए देखिए, यहीं के यहीं हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए
इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। तो हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है x, फिर से वही कहूंगा मैं आपको, इस पूरे नंबर को क्या मान लीजिए x, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस नंबर को x को फ्री करना है। x पॉजिटिव तो है, फ्री नहीं है, तो इसको यहाँ से शिफ्ट कर दो। जब ये नंबर शिफ्ट होगा बेटा तो प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। बस आप नॉर्मली आपको माइनस करना है, x ऑटोमेटिकली आएगा। देखो क्या आंसर आ रहा है, देखो बेटा 12 माइनस 4 कितना होता है, 8 आया। क्योंकि हमने, देखना समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमने 2 को क्या बनाया था 12, है ना। क्योंकि हमने 2 को 12 बोला है, प्लस वाले को 1 दिया है, तो माइनस वाले के आगे भी 1 लिख देंगे, बस सिंपल है। अब आप 12 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 8 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना है बच्चों 3 में से माइनस कितना होगा, 3 प्लस 1 मिलकर कितना हो गया 4, 3 प्लस 1 मिलकर कितना हो गया 4। थर्ड, अब 3 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो आप 3 के आगे 1 लिख देंगे और आपको 4 के आगे भी 1 लिखना होगा, ठीक है। दोनों को बैलेंस रखना है ना। अब 13 में से 4 माइनस करेंगे आप, तो सीधा कितना आ जाएगा 9। मतलब इस 8 के पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9। देखो 9 कहीं लिखा है, नहीं लिखा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दिस। आंसर इसका नन ऑफ दिस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है, नहीं तो आप इसको रिपीट करके दोबारा से देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके जैसे 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें देखिए यहाँ पर x नहीं, एक नंबर मिसिंग है, मिसिंग नंबर्स बोला जाता है इनको, मिसिंग टर्म्स। ये हमारा अगर आप टाइप कहना चाहते हैं तो अप्रोक्स 7th हो गए थे, तो ये हमारा कौन सा टाइप है, 8th, लास्ट टाइप है यहाँ, ठीक है। चलिए, तो इसको पूरे को यहीं रहने दो, इसको शिफ्ट कर दो बेटा। जब आप किसी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 में से इस 9 को माइनस करना है। तो 12 माइनस 9 कितना होता है, 3। देखो यहाँ 3 लिखा हुआ लिखा है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने 2 को कितना बनाया था, 12, है ना। 2 को आपने 12 बनाया था, प्लस वाले को 1 दिया था, तो आपको क्या करना है, माइनस वाले को भी 1 देना है। 12 में से 9 माइनस हो चुका है, कितना आ चुका है, 3। आगे बढ़ते हैं, 1 में से माइनस करना है मुझे 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 5। अब क्योंकि 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो मैं 1 को 1 दे दूंगा, ऐसे ही मैं 5 के आगे भी 1 रख दूंगा। अब 11 में से 5 माइनस करूंगा, कितना आएगा, 6। देखो यहाँ 6 लिखा हुआ है ना, बस अगला ही नंबर हमारा आंसर है। अब उसके बाद थर्ड नंबर में से 5 में से मुझे माइनस करना है ये थर्ड नंबर, 8 और 1 मिलकर कितना हो गया, 9। ये 9 माइनस करना है, क्योंकि हम 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो हम 5 के आगे 1 लिखेंगे और 9 के आगे भी 1 लिख देंगे। और इस तरह से 15 में से 9 माइनस होकर क्या आएगा, 6। तो इस 6 के पहले 6 होगा, जैसे इस 6 के पहले x है, तो इस x की वैल्यू क्या निकल के आती है बेटा, 6। ये निकल के आती है हमारी थर्ड नंबर 6। तो आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ रहा है, मिसिंग टर्म्स वाला, मिसिंग नंबर वाला। और इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आपको करके देखना है। ये क्वेश्चन करके देखिएगा, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, करके लाना है और आंसर्स बताना है। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर बताना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इतने बड़े नंबर आ गए, तो क्या हम इतने बड़े नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, पुराना ही मेथड है। लाओ मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। आओ, हम इतने बड़े नंबर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, x, इस पूरे को हम क्या ले लेंगे, x, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, जिसके साथ x आ रहा है, जिसके साथ मिसिंग टर्म है, उसको सॉल्व नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है, ठीक है। देखो अब x का पॉजिटिव होना जरूरी है, लेकिन ये तो नेगेटिव है ना, तो हम इसकी साइड कर देंगे चेंज। साइड चेंज करते ही x कैसा हो गया, पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है कि जब x राइट साइड जाएगा तो वहां पर 14,799 लिखा है। अब इस नंबर को यहाँ पर हमें x को अकेला रखने के लिए इस नंबर को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब हम इस नंबर को शिफ्ट करेंगे
तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा टाइप 1 बन चुका है, टाइप 1 और 2, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं। तो अब क्लियर दिख रहा है कि ये दो नंबर प्लस होंगे, एक ये और एक ये, और उसमें से ये माइनस होगा। आइए एक साथ करेंगे। 0 + 3 कितना होता है बच्चों, 3 होता है, +3 और माइनस कितना करना है हमें, 9। तो 3 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकता। अब तो हम 3 के आगे 1 लिखेंगे, और जैसे हम 3 के आगे 1 लिखेंगे, प्लस वालों में 1 लिखेंगे, तो माइनस वालों में भी क्या लिखना होगा, 1। 13 में से 9 माइनस कर दीजिए, 4 आएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है 4। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, 0, सेकेंड नंबर 0 है, इसका सेकेंड नंबर कितना है, 9। तो 0 + 9 कितना होता है, 9। और यहाँ पर देखिए आप, 9 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 10, है ना, 10 हो जाएगा। और 9 में से क्योंकि 0 माइनस हो सकता है, तो सीधा 9 में से 0 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमें x 4 के ठीक आगे वाला नंबर बताना था। तो देखो 4 के ठीक आगे वाला नंबर क्या आ चुका है, 9। बस यही हमारा आंसर है, नन ऑफ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। जिसको नहीं समझ में आया वो क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ठीक है। और देख लेते हैं, अगर कोई डिफरेंट टाइप्स, कुछ डिफरेंट कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। नहीं, ये क्वेश्चन पुराना ही है, सिंपल सा है, करके देखिएगा। नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन पुराना है, आप इजीली, बहुत आराम से आप इसको कर लेंगे। नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। चलिए, सबकी ये इतने सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए लाता हूँ ताकि आपको भी कुछ सॉल्व करने को मिले, है ना। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ कर ही नहीं, कुछ पा ही नहीं सकते, पता है, लाइफ में ये आपको करना है। एंड ये हमारे वापस से वही क्वेश्चंस आ गए हैं, तो हम इसको रोकते हैं यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था। और मैं फिर से आपसे कहूँगा कि लाइफ में अगर कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको अपना समय उस चीज़ को देना होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको उस एग्ज़ाम को अपना 100% देना होगा। मैं तो कह रहा हूँ आपको अपना 100% नहीं, बल्कि उस एग्ज़ाम का 100% देना होगा। आपके 100% से मैं कई बार बोल चुका हूँ, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, एग्ज़ाम के 100% से एग्ज़ाम निकलेगा। क्लियर है मेरी बात। सारी चीज़ें एक तरफ होनी चाहिए। जब हम पढ़ाई करें तो हमारा ध्यान एकलव्य की तरह होना चाहिए कि हमें इतना बड़ा धनुर्धर बनना है कि हमारा गुरु ही हमसे कह दे कि तुम अपना अंगूठा छोड़ दो, अंगूठा कटवा लो, नहीं तो मेरा कोई प्रिय शिष्य तुमसे पीछे रह जाएगा। इतना एक्सपर्ट अपने काम में बनना है, इतनी अच्छे से पढ़ाई करनी है, इतना एक्यूरेटली हमें चीज़ों को सीखना है, समझना है कि गलती से भी गलती ना हो। जब इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरा साथ दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक करते हैं, लोगों में शेयर करते हैं। मुझे और क्या चाहिए, बस मुझे यही चाहिए, आपका प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, जो सालों से मुझे मिलता चला आ रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।